पार्क बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। फिर भी सिया और आर्यन के बीच सड़क तोड़ सन्नाटा छाया हुआ था। उनके बीच की दूरी उनके दिलों की दूरी को दर्शा रही थी। मुझे बताओ, ये सच नहीं है आर्यन। क्या तुमने सच में ऐसा किया? मुझे बताओ, तुमने मुझसे इतने समय तक झूठ नहीं बोला। क्या हमारे रिश्ते की नींव झूठ पर टिकी थी? सिया का दिल उसके सीने में धड़क रहा था, जैसे किसी तूफान की आहट हो। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसके शब्द भी उसके साथ धोखा कर रहे हो। आर्यन, जो आमतौर पर आत्मविश्वासी रहता था, इस समय पूरी तरह से असहाय लग रहा था। उसके सामने खड़ा था, उसकी नजरें नीची थीं, जैसे वह अपनी गलती स्वीकार कर रहा हो। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, जैसे वह शब्दों के बिना ही सब कुछ बयां कर रहा हो। घड़ी की हर टिक टिक उसके डर को बढ़ा रही थी, जैसे समय भी उसके खिलाफ हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और खोली, जैसे वह अपने अंदर के गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रही हो। उसके अंदर चल रहे तूफान की निशानी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। आखिरकार उसने अपना सिर उठाया, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उसकी आंखें एक ऐसे दर्द से भरी थीं जो सिया के दर्द को दर्शाता था, जैसे वे दोनों एक ही दर्द को महसूस कर रहे हों। सिया, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कुछ बातें जो तुम नहीं समझोगी, लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है, वह बोला। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी, जैसे वह अपने दिल की गहराइयों से बोल रहा हो। उसकी बातों ने सिया के दिल को और भी बेचैन कर दिया। उसके उग्र दिल को शांत करने के बजाय उसके अंदर शक और विश्वासघात की आग लगा दी। सिया के चेहरे पर विश्वासघात की छाया साफ दिख रही थी, जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। शोरगुल भरा शहर धुंधला गया, क्योंकि आर्यन अपनी यादों में खो गया। हर चेहरा, हर आवाज उसे अतीत की ओर खींच रही थी। वह फिर से एक छोटा लड़का था, अपनी मां से लिपटा हुआ था, उसकी गर्मी और प्यार को महसूस कर रहा था। उसका कोमल हाथ उसके बालों पर फेर रहा था। फिर हादसा। एक पल में सब कुछ बदल गया। चीखते हुए टायर, चकाचौंध रोशनी, वह भीषण आवाज जिसने उससे उसकी मां को छीन लिया। वह पल उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए ठहर गया। अकेला और दुख में डूबा हुआ उसके पास एक आदमी आया जो साए में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक आदमी जिसने न्याय का वादा किया, जिसने उसे अपनी मां की मौत का बदला लेने का मौका दिया। वह आदमी आर्यन के जीवन का हिस्सा बन गया। आर्यन, मेरे बच्चे, हिम्मत रखना। उसकी आवाज उसके मन में गूंज उठी। यह आवाज उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा देती थी। दर्द में लिखा और गोपनीयता की कसम के साथ सील किया गया एक वादा। यह वादा उसकी आत्मा में गहराई तक बसा हुआ था। वह वादा उसके जीवन का मकसद बन गया, उसको निगल गया, उसे एक नई दिशा दी, उसे उस इंसान में ढाल दिया जो वह आज था। एक ऐसा इंसान जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग था। एक आदमी जो दोहरी जिंदगी जीने को मजबूर था। एक तरफ एक साधारण इंसान, दूसरी तरफ एक रहस्यमयी योद्धा, हमेशा के लिए अतीत से बंधा हुआ। उसकी यादें और वादे उसे कभी चैन से जीने नहीं देते थे। सिया की दुनिया उसके चारों ओर बिखर गई। उसकी आंखों में अविश्वास और दिल में दर्द था। आर्यन का अतीत उसके धोखे के कारण एक काले साए की तरह उसके जीवन पर मंडरा रहा था। कांच के टुकड़ों की तरह थे जो उसके दिल को छेद रहे थे। हर टुकड़ा उसकी आत्मा को चीरता हुआ महसूस हो रहा था। जिस आदमी से वह प्यार करती थी, जिस पर उसने भरोसा किया था, जिस आदमी के साथ उसने सपने बुने थे, वह अब एक अजनबी था। तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? उसने गुस्से और दर्द से पूछा। उसने रूंधे गले से कहा। उसकी आवाज में टूटन साफ झलक रही थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, जैसे उसकी आत्मा रो रही हो। हमारे सारे वादे, हमारी हंसी, हमारे वो पल, क्या यह सब झूठ था? क्या यह सब एक धोखा था? आर्यन की आंखें बिना बहे आंसुओं से भरी हुई उसकी पीड़ा की गहराई को दर्शाती थीं।
उसकी आंखों में एक सच्चाई थी, उसकी पीड़ा की गहराई को दर्शाती थी, जैसे वह अपने किए पर पछता रहा हो। नहीं सिया, कभी नहीं, उसने विनती की। उसकी आवाज में सच्चाई थी। उसका हाथ थामने के लिए बढ़ा, जैसे वह उसे कभी खोना नहीं चाहता, लेकिन वह पीछे हट गई। उसकी आंखों में अविश्वास था। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी महसूस करता हूं वह सच्चा है। हमने जो भी पल साथ बिताया है वह सच था, हर एक पल। तुम झूठ की मेरी दुनिया में एकमात्र सच्चाई हो, तुम ही मेरी सच्चाई हो। उसका कबूलनामा कच्चा और कमजोर उसके गुस्से से चीरता हुआ निकल गया। उसके गुस्से से चीरता हुआ निकल गया, जैसे वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा हो। क्या वह उस पर विश्वास कर सकती थी? क्या वह उसके शब्दों को सच मान सकती थी? क्या वह धोखे के जाल में फंसे एक आदमी के प्यार को स्वीकार कर सकती थी? क्या वह फिर से भरोसा कर सकती थी? दुनिया का बोझ कर्तव्य बनाम इच्छा। आर्यन फटा हुआ था। एक तरफ वह वादा था जो उसने अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए किया था, वह मिशन जिसने उसके हर जागने वाले पल को निगल लिया था। दूसरी तरफ सिया थी, उसका प्यार उसकी अंधेरी दुनिया में रोशनी की किरण थी। उसने कभी प्यार में पड़ने का इरादा नहीं किया था, अपने ध्यान से बनाए गए आवरण को उजागर करने के लिए। फिर भी सिया उसके बचाव से फिसल गई थी। उसकी गर्मजोशी उसके दिल के चारों ओर की बर्फ को पिघला रही थी। जैसे ही वह अपनी परस्पर विरोधी भावनाओं से जूझ रहा था, उसके फोन में कंपन हुआ। एक अनजान नंबर से आए मैसेज ने उसकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। समय आ गया है, यह पढ़ा। शब्दों ने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। अतीत पुकार रहा था, अपना हक्यू मांग रहा था। रहस्यमय संदेश। एक नया रास्ता खुला। संदेश हवा में लटका हुआ था, बदलाव का अग्रदूत। आर्यन ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ते हुए महसूस की। उसके अतीत का भार उस पर दबाव बना रहा था। उसने सिया की तरफ देखा। उसका चेहरा दर्द और भ्रम का मिश्रण था। वह उसके दर्द को मिटा देना चाहता था, उस अंधेरे पर उसके प्यार को चुनना चाहता था जिसने उसे इतने समय तक निगल लिया था। लेकिन अतीत के पास पकड़ने का, अपना हकू मांगने का एक तरीका था। मिशन जो कभी दूर की गड़गड़ाहट थी, अब क्षितिज पर एक तूफान था जो उन सभी को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था। उसके सामने एक नया रास्ता था जो खतरे और अनिश्चितता से भरा हुआ था। अनिश्चितता का खाई। क्या विश्वास फिर से बनाया जा सकता है? सिया ने आर्यन को देखा। उसका चेहरा परस्पर विरोधी भावनाओं का मुखौटा था। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। घड़ी की हर टिक उनके बीच अनिश्चितता की खाई को चौड़ा कर रही थी। क्या वह उसके धोखे से पैदा हुई खाई को पाट सकती थी? क्या वह उन झूठों के लिए उसे माफ कर सकती थी जिन्होंने उनकी दुनिया को चकनाचूर कर दिया था? विश्वास एक बार टूट जाने के बाद एक नाजुक चीज थी। फिर भी प्यार की चिंगारी हालांकि टिमटिमा रही थी, फिर भी उसके दिल में जल रही थी। आशा की एक किरण, एक चुनाव करना बाकी है। आर्यन ने सिया की तरफ देखा। उसका दर्द खुद के दर्द का आईना था। उसके पास एक चुनाव करना था, उसके अतीत के साए और उसके प्यार की रोशनी में नहाए हुए भविष्य के वादे के बीच एक चुनाव। संदेश उसके दायित्वों की एक कठोर याद दिलाता था। उसकी जेब में भारी पड़ा था, लेकिन सिया की आंखों में उसने आशा की एक किरण देखी। मोचन का मौका। क्या वह अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर प्यार चुन सकता था? जवाब मायावी लेकिन तांत्रिक, अधर में लटका हुआ था।